हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉपी किताब। इलस्ट्रेशन 4, इसमें हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है, प्लस हमें एडजस्टमेंट्स भी दी हुई है। ठीक है, चलिए। रमेश परचेज्ड भारत्स बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। ठीक है, अब हम किसी का बिजनेस अगर एक्वायर करते हैं तो उस दौरान भी हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म्स गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years एंडेड 31st March वर 2022's प्रॉफिट वॉज 1 lakh इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹10,000। ठीक है, 2023 का प्रॉफिट दिया हुआ है 1,10,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000। ठीक है, और 2024 का प्रॉफिट दिया हुआ है 85,000। इसमें हमने प्रॉफिट ऐड किया हुआ है एक तरीके से कैपिटल गेंस वाला। जब हम किसी एसेट को बेचते हैं उससे जो प्रॉफिट होगा वो हमारा एक तरीके से कैपिटल गेन होता है, लेकिन हमने अपने प्रॉफिट में भी ₹5,000 का कैपिटल गेन ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन एडजस्टमेंट्स को डालेंगे, उसके बाद जो हमारा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकल के आएगा उससे हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलो, सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। ठीक है, प्रॉफिट हमारा कितना था? 1 लाख। चलो ठीक है, एबनॉर्मल गेन हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन अब हमें उसे रिमूव करना है। जब हमने एबनॉर्मल गेन ₹10,000 इंक्लूड किया होगा उससे हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया। तो ये फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये इंक्रीज प्रॉफिट है, तो हम इसको वापस से डिडक्ट कर देंगे। तो 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, 2023 का हमारा प्रॉफिट था 1,10,000। इसमें हमने एबनॉर्मल लॉस जैसे थेफ्ट या लॉस बाय फायर, ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट में हम इसको कंसिडर नहीं करते। तो ये एबनॉर्मल लॉस हुआ था 20,000 का, बट हमने इसको कंसिडर किया था। ठीक है, तो इससे हमारे प्रॉफिट कम हो गए होंगे। अब हमें दोबारा से उनको इंक्रीज़ कर देना है, क्योंकि हम अब ये वाली ट्रांजेक्शन्स वहाँ से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो 20,000 को हम दोबारा से ऐड बैक कर लेंगे, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 1,30,000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2024 में हमारा प्रॉफिट था 85,000। ठीक है, इसमें 5,000 है, जब हमने किसी फिक्स्ड एसेट को सेल किया था तब हमारा प्रॉफिट हुआ था 5,000 का। ठीक है, तो अब इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया और कैपिटल गेन को हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो 85,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 80,000। ठीक है, तो अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल प्रॉफिट आ गया हमारा 3 लाख। अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इक्वल टू टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जो कि 3 लाख है, नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट 1 लाख आ जाएगा। अब गुडविल का फॉर्मूला हमें लिखना है एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये हमें दिया हुआ है 2। ठीक है, तो 1 लाख इंटू 2 इक्वल टू 2 लाख, वैल्यूड एट 2 years परचेज। ठीक है, तो हमारी गुडविल आ गई 2 लाख। ओके, अब देखो इन्होंने स्टार मार्क करके भी लिखा हुआ है, आप भी चाहो तो लिख सकते हो। फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नेट प्रॉफिट विल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बीइंग नॉन बिजनेस इनकम। ठीक है, क्योंकि ये हमारी नॉन बिजनेस इनकम है। चलो, थैंक यू सो मच।